प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के माजुली में आज एक चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि गरीबी, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि असम में कांग्रेस सरकार ने 60 सालों में कुछ काम नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से भाजपा को बहुमत देने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर 60 महीने में राज्य का विकास होगा। प्रधानमंत्री ने असम के तिनसुकिया में भी एक चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम में हालात बदल जाएंगे अगर गरीब को शिक्षा, युवाओं को रोजगार और बूढ़ों के लिए दवाएं सुनिश्चित की जाएं। पीडीपी ने आज इन अफवाहों को बेबुनियाद बताया कि नई सरकार में विभागों के बंटवारे को लेकर भाजपा और पीडीपी में मतभेद है। पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता नईम अख्तर ने कहा कि भाजपा और पीडीपी के बीच कोई मतभेद नहीं है। गौरतलब है कि भाजपा ने कल सर्वसम्मति से यह फैसला लिया था कि वो पीडीपी के साथ मिलकर कश्मीर में सरकार बनाएगी और पीडीपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती का समर्थन करेगी। उत्तराखंड से कांग्रेस के बागी विधायक हरक सिंह रावत ने हरीश रावत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ साथ भाजपा विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। हरक सिंह रावत ने एक स्टिंग ऑपरेशन की सीडी जारी करते हुए कहा कि जो सरकार का विरोध कर रहे हैं उन्हें जान का खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार को हटाने की मांग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। विजयवर्गीय ने कहा कि स्टिंग वाली सीडी से राज्य में कांग्रेस सरकार की खरीद फरोख्त के बारे में अब लोगों को पता चल चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बागी कांग्रेस विधायक हरक सिंह रावत के स्टिंग की सीडी को बिल्कुल झूठ और गलत बताते हुए कहा कि स्टिंग ऑपरेशन करने वाले की छवि किसी से छिपी नहीं है और ये लोग पैसों के लिए बागी बने हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हमने विचारधारा की पहली लड़ाई जीत ली है। उन्होंने कहा कि जो लोग एंटी इंडिया नारे लगा रहे थे वो अब जय हिंद का जाप कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अगले कुछ दिन में स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू करने वाली है, जिसमें प्रत्येक बैंक शाखा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को बड़े उपक्रम लगाने और बड़े उद्यमी बनने के लिए 1 करोड़ रुपए के ऋण देगी। पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकवादी डेविड कॉलमैन हेडली ने आज दावा किया कि लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी ने उसे इशरत जहां अभियान के बारे में बताया था। हालांकि उसे इस मामले के बारे में मीडिया के माध्यम से भी पता चला था। मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमला मामले में आतंकवाद निरोधक अदालत में हेडली आज चौथे दिन गवाही दे रहा था। उसने जिरह के दौरान दावा किया कि उसने एनआईए को बताया था कि भारत में एक मुठभेड़ में जो महिला सदस्य मारी गई वो इशरत जहां थी। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने बताया कि लीबिया में बम हमले में केरल के 2 नागरिक मारे गए हैं। गौरतलब है कि लीबिया के सबरथा शहर में एक अपार्टमेंट पर गोलीबारी हुई, जिसमें केरल की रहने वाली एक नर्स और उसके 18 माह के बेटे की मौत हो गई। ये जानकारी शनिवार को अधिकारियों ने दी। उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर कोतवाली क्षेत्र में आज तड़के मुर्गा मार्केट में आग लगने से एक 10 साल की बालिका की झुलसने से मौत हो गई, जबकि परिवार के 2 सदस्य झुलस गए। खबरों के मुताबिक आग लगने से 100 दुकानें भी खाक हो गई हैं। मिस्र की सेना ने सिनाई प्रायद्वीप क्षेत्र में 60 चरमपंथी लड़ाकों को मारने का दावा किया है। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक रफा और शेख जायद इलाके में चलाए गए अभियान में सेना के विशेष चरमपंथी विरोधी दल और वायुसेना ने हिस्सा लिया। प्रवक्ता के मुताबिक करीब 30 4 पहिया वाहनों को भी नष्ट किया गया है। हथियारबंद लड़ाके इन वाहनों का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि सेना के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। यमन के दक्षिणी शहर अदन में 3 सुरक्षा चौकियों पर हुए आत्मघाती हमलों में लगभग 22 लोग मारे गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक इन हमलों में दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। एक हमले में विस्फोटकों से भरी एक एम्बुलेंस सुरक्षा चौकी से टकराई, जिसमें कई सैनिक और नागरिक मारे गए। 2 अन्य हमलों में यमन में लड़ रहे सऊदी अरब के नेतृत्व वाले अरब गठबंधन के एक सैन्य अड्डे के नजदीक सुरक्षा चौकियों को निशाना बनाया गया। विश्व T20 में आज श्रीलंका की टीम करो या मरो के मुकाबले में इंग्लैंड का सामना करेगी। इंग्लैंड इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचना चाहेगी, वहीं हार श्रीलंका को पूरी तरह प्रतियोगिता से बाहर कर देगी। भारत के विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली ने कहा है कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का शांत और स्थिर रहना उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मजबूत है और उन्हें उनकी चुनौती पसंद है।